दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत सरकार जो है जब से कृषि बिल को लेकर आया है, जब से फार्मर्स लॉ लाया है, तभी से जो है देश के तमाम किसान जो है इस बिल के खिलाफ जो है पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहने के आज जो है 2 महीने से अधिक हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट का, जो कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और भी कई इलाकों में जो है किसान अपने जो है बड़े बड़े तंबू को लगा के ट्रैक्टर को ला करके जो है पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ और कहना कि किसान आंदोलन के लिए जो है किसान अपना हक मांग रहे हैं और कहना कि इसको लेकर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और सरकार के साथ जो किसानों की कई बार जो वार्तालाप भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इस आंदोलन को लेकर के, इन तमाम बिल को लेकर के कोई भी जो ठोस नतीजा है वह नहीं निकलने पाया है। लेकिन दोस्तों यह जो आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अलावा भी जो है कई देशों में किसान जो है अपना प्रोटेस्ट जता चुके हैं और कहने के किसान बिल का विरोध कर चुके हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो 26 जनवरी का दिन था, उस दिन जो है ऐसा लग रहा था कि अब जो है किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक अनहोनी घटना घटी थी और हमारे देश के लाल किला, जो कि रेड फोर्ट हमारे देश की लाल किला है, उसके ऊपर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया था, लहरा दिया था। और कहने का तब से लेकर जो है बहुत सारे लोग किसानों को जो है गलत बोल रहे थे, टेररिस्ट बोल रहे थे, खालिस्तानी भी बोल रहे थे कि जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का झंडा लहरना चाहिए, फहराना चाहिए, वहां पर जो है किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत था। और कहने का मैं भी ऐसा मानता हूं कि जिस जगह पर हमारे देश का तिरंगा लहरता है वहां पर कोई भी धार्मिक झंडा, कोई भी चीज नहीं लहरना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर यह आंदोलन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में है और कहने के बहुत सारे लोग वहां पर भी इस आंदोलन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, चाहे वो बहुत सारे ऐसे विदेश की भी सेलिब्रिटी है, जैसे कि यहां पर कुछ सेलिब्रिटी है जो कि किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए हैं और कहने का बहुत सारे लोग इन तमाम सेलिब्रिटी को लेकर आज जो है सवाल कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि कमला हैरिस की भतीजी ने भी एक ट्वीट किया है और कहने का ट्वीट करके ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार दिल्ली में और दिल्ली के किसानों के साथ, भारत के किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, वह पूरी तरीके से गलत है। और कहना कि भारत सरकार को जो है यह बिल पूरी तरीके से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है किसानों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। और दोस्तों कमला हैरिस की भतीजी ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से कई दिनों से जो है दिल्ली में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से ठप है, बंद है, तो यह पूरी तरीके से गलत व्यवहार है। और कहने के भारत सरकार जो है किसानों की जो आवाज है उसे पूरी तरीके से दबाना चाहता है, ऐसा कहना है कमला हैरिस की भतीजी का। तो इसको लेकर दोस्तों आज जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे और कमला हैरिस की भतीजी को भी ट्रोल कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसका ऑपोजिट कमला हैरिस की भतीजी का इस बयान का स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि आप बुरी तरीके से सही कह रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अगले सेलिब्रिटी की। तो दोस्तों अगला सेलिब्रिटी है यहां पर अमेरिका के पॉप स्टार और सिंगर रिहाना की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अमेरिका के सिंगर यानी कि रिहाना ने भी एक ट्वीट किया है, आप ट्वीट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने ट्वीट के माध्यम से ऐसा कहने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से भारत सरकार दिल्ली में कई दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप रखा है, क्योंकि वहां पर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, भारत सरकार जो है पूरे दिल्ली को चारों तरफ से एक देश की तरह घेर चुका है। जिस प्रकार से बॉर्डर में सैनिक को स्थापित किए जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर को लगाया जाता है, बड़े बड़े वहां पर इंतजाम किए जाते हैं, तो उसी प्रकार भारत सरकार भी जो है किसानों को दिल्ली तक रोकने के लिए यहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था की है। इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। और भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर अमेरिका के पॉप स्टार रिहाना भी एक ट्वीट किए हैं और कहने के जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल कर रहे थे और कहने के कह रहे थे कि अमेरिका में इतनी सारी घटनाएं होती है, लेकिन भारत का कोई भी सेलिब्रिटी जो है अमेरिका को लेकर कभी भी ट्वीट नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार से जो है अमेरिका के पॉप स्टार और सिंगर रिहाना ने किसानों को लेकर ट्वीट किया है और कहा है फार्मर प्रोटेस्ट, आई सपोर्ट फार्मर प्रोटेस्ट, तो तभी से जो है बहुत सारे लोग रिहाना के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं। और इस कारण दोस्तों आज जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था वह था हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट रिहाना। दोस्तों मैं अब अगला हैशटैग के बारे में बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों अगला हैशटैग है यहाँ पर मियां खलीफा। जी हाँ दोस्तों हम सभी को पता है कि मियां खलीफा कौन है, एक पॉर्न स्टार है। और कहने का दोस्तों यहाँ मियां खलीफा भी जो है किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी ट्वीट की है और कहने का जब से यहाँ पर मियां खलीफा ने एक ट्वीट की है, तो आप लोग यह ट्वीट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जब से यहाँ पर मियां खलीफा ने यह ट्वीट किया तो बहुत सारे लोग मियां खलीफा को लेकर भी ट्रोल कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मियां खलीफा का ऐसा कहना है कि जिस प्रकार से भारत के तमाम किसान
किसान कई महीनों से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो भारत सरकार को किसानों की बातों को मानना चाहिए और कहीं ना कहीं किसान फार्मर्स लॉ को वापस ले लेना चाहिए भारत सरकार को, ताकि जो है भारत में एक शांति स्थापित हो सके। और कई महीनों से जिस प्रकार से देश के तमाम किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसानों की आवाज बुलंद करना चाहिए किसान को। और कहने के मियां खलीफा जब से यह ट्वीट किया है, तो बहुत सारे लोग आज जो है सोशल मीडिया पर मियां खलीफा को ट्रोल भी कर रहे हैं और कहने का ऐसा कह रहे हैं, तो खुद तो एक पॉर्न स्टार है और कहने कहीं दूसरे को यहां पर एडवाइस देने आती है, भारत सरकार को एडवाइस देने आती है। तो बहुत सारे लोग आज जो है मियां खलीफा को लेकर भी ट्रोल कर रही थी जब से उन्होंने फार्मर्स को लेकर ट्वीट किया है, आई सपोर्ट फार्मर्स को लेकर ट्वीट किया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी यह वीडियो? जिस प्रकार से चाहे वह कमला हैरिस की भतीजी हो जाए या फिर रिहाना हो जाए या फिर मियां खलीफा हो जाए, जिस प्रकार से इंडिया के तमाम किसानों को लेकर ट्वीट किए हैं, तो क्या सही है या फिर गलत है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।